नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी कैंसरस मेडिसिन जिसका नाम है लापिजाल। आपको जब एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो इसका बहुत ही कम दवाइयां मिलेगी, केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी वगैरह दी जाती है और उसका भयानक साइड इफेक्ट होता है। आपको पता होगा कितना दर्द के सहारे वो लोग जिंदा रहते हैं और कितना घुटन होती है उनको। वो चाहते हैं कि किस कदर हमको मौत मिल जाए ताकि इस कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाए, और उसके बाद भी बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उन ट्रीटमेंट के साथ भी आप इस दवाई को ले सकते हैं। जी हाँ, एलोपैथी के साथ इस दवाई को ले सकते हैं और इसके अलावा और भी कई सारी दवाएं जो उनके साइड इफेक्ट को भी दूर करेगा। आपके शरीर का जो सेल्स बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकेगा। आपकी जीवनी शक्ति, आपके वाइटल फोर्स को इंक्रीज करेगा जो कि केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से डाउन हो जाता है। आपका जो हिम्मत आपका गिर रहा है वो उसको फिर से जगाता है। आपके सांस को, आपके लाइफस्टाइल को वो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं, जैसे कि कई बार हमने पहले भी जिक्र किया है, कैलकेरिया आयोड, काली आयोड, उसके साथ साथ जो हाइड्रास्टिस, कोंडुरांगो, आर्सेनिकम एल्बम, कार्सिनोसिनम, ऐसे कई सारी दवाएं हैं जो कि कैंसर से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उसमें बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये दवा भी आज का लापिजाल बहुत ही स्पेसिफिकली काम करता है। अगर हार्डनेस हो तो जैसे ब्रोमीन, कोनियम मैक, अस्ट्रिस रूबेंस, वो सब हम इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेटेड टू किसी भी तरह के जो ग्लैंडुलर अफेक्शन है, शरीर में जो भी ग्लैंड है वहां पर अगर कोई दिक्कत होती है, इंड्यूरेशन मतलब हार्डनेस होती है, स्वेलिंग हो जाना, और टेंड्स टू कार्सिनोमा मैलिग्नेंट जो कैंसर होता है, मैलिग्नेंसी, वहां पर आपको बहुत ही बखूबी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमने प्रूव किया है और कई सारे पेशेंट्स को दिया है। स्टेबल रहा उनका कंडीशन और उनका जो लाइफ स्पान है वो बढ़ता है। अगर डॉक्टर आपको बोलेगा कि 6 महीने 1 साल में चला जाएगा तो हम उसको प्रॉपर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देकर 1-2 साल, 3 साल, 4 साल तक, यहां तक 5-6 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इतना तो परफेक्टली हो सकता है। प्रॉपर होम्योपैथी दवाई का सिलेक्शन करिए, आपका जो वाइटल फोर्स है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी ये आपके शरीर को ऊर्जा देगी ताकि आप उन कैंसर सेल से फाइट कर पाए। ठीक है, इसके अलावा हर्बल डाइट तो नेसेसरी है, जहां पर ग्रीन क्लोरोफिल वाला जो चीज है क्रूड फॉर्म में आप उसको दीजिए, वो भी उसको फाइट करेगा। सफिशिएंट ऑक्सीजन जाना चाहिए, वो भी उसको फाइट करेगा। नॉन वेज अवॉइड करिए, जो भी पैक्ड फूड है उसको अवॉइड करिए टोटली। मिल्क प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करिए। ये सारी चीजों को मिलकर आपको उससे फाइट करने का मौका देगी, तो डेफिनेटली इस्तेमाल करिए। आइए सुनते हैं, मैं उसके टॉप क्लिनिकल टिप्स आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी हमारा जो 16 पीडीएफ फाइल्स है क्लिनिकल टिप्स वाला, अभी तक आपने नहीं लिया तो डेफिनेटली व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा। जो भी आपको चाहिए आप उसको लीजिए। ज्यादा कॉस्ट हमने नहीं रखा है, 350 से लेकर 450 के बीच में है एक पीडीएफ फाइल, कोई कोई तो 200 से भी है, तो आप डेफिनेटली उसको लीजिए। 100 to 200 क्लिनिकल टिप्स, पॉइंट्स बस आपको मिलेगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हमने। एक एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, जो पेशेंट आपको बोलेगा सिम्टम, उसका कौन सी दवाई है, कौन से डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन कितना दिन देना है, सब उसमें लिखा हुआ है। शॉर्टकट में आपको होम्योपैथी सीखना है, आप प्यार करते हैं होम्योपैथी से, डेफिनेटली खरीदिए, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए और मंगाइए हमसे पीडीएफ फाइल्स। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी जो पेड कंसल्टेशन है 10 डेज का चार्जेस है 350, आप उसको भी व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। संपर्क करिए, हम डिस्कस करेंगे, आपको रेगुलरली गाइड करेंगे। तो आइए सुनते हैं उसका जो भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स है लापिजाल का। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में, जो कि खास करके हम आज कैंसर के ऊपर बात करेंगे। कैंसर के लिए एक स्पेसिफिक दवाई है होम्योपैथी का, जो कि बहुत अच्छा मैनेज किया जाता है। और कई सारे पेशेंट जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको रेडियो थेरेपी चल रहा है, केमोथेरेपी चल रहा है, उनको भी हमने इस दवा के माध्यम से, और होम्योपैथी के बहुत सारे दवाएं हैं उसके साथ साथ अप्लाई किया है और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। उनको मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जो केमोथेरेपी का, रेडियोथेरेपी का जो भी साइड इफेक्ट होता है सेल में, उसको रिकवर करने का काम करती है। हाइड्रास्टिस है, कोंडुरांगो, आर्सेनिकम एल्बम, ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिकली काम करती है जिनको कैंसर है किसी भी तरह का, और उनको जो साइड इफेक्ट होता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट का, तो उसके लिए तो बेहतरीन दवा है। ठीक है, तो अच्छी तरह देखते हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अफेक्शन ऑफ द ग्लैंड्स एंड प्री अल्सरेटिव स्टेजेस ऑफ कैंसर। कैंसर के जितने भी प्री अल्सरेटिव स्टेज है, ठीक है, ग्लैंड्स में खास करके
जो शरीर में जो भी ग्लैंड्स है उनमें अगर होता है तो बहुत ही स्पेसिफिक तौर से काम करता है लापिज़ाल्ब। ठीक है, ये दवा को बहुत अच्छी तरह याद रख लेना, स्पेसिफिक दवा है लापिज़ाल्ब। अफेक्शन ऑफ द ग्लैंड्स एंड प्री अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कैंसर। ठीक है, स्पेसिफिक रोल से। नेक्स्ट जो आता है स्कॉर्फुलोस अफेक्शंस एक्सेप्ट इन मलेरियल केसेस। जहाँ भी ग्लैंड्स में सूजन है और शरीर में और दर्द करता है उसमें आप दे सकते हैं मलेरियल केसेस को छोड़ के। ठीक है, फैट एनीमिक बेबीज विथ आयोडीन एपिटाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटे किस्म का जो बच्चे हैं और उनमें खून की कमी होती है उनमें भी आप इसको दे सकते हैं। मैलिग्नेंसी के लिए तो स्पेसिफिक है। एक होता है शरीर में मेटास्टैटिक जो भी चेंजेस आता है कैंसर में, उसको मैलिग्नेंसी बोलते हैं। मैलिग्नेंट कैंसर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कैंसर जो सेल्स हैं वो जनरेट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो जो मूवमेंट करते हैं तो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से को वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है ये लापिज़ाल्ब, इसको डेफिनेटली आप दे सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्पेसिफिक है सिलिकोफ्लोराइड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का सिलिकोफ्लोराइड वर्सन है, तो ये एफिनिटी ज़्यादा रहता है ग्लैंड्स में, उसका जो भी सूजन आता है और कैंसरेटिव प्री अल्सरेटिव स्टेज में सेल्स को पहुंचाता है उसको ये रोकथाम करता है। तो जो सेल्स ज़्यादा इफेक्टिव है मैलिग्नेंसी का, क्या उनका सिम्टम्स है? बर्निंग स्टिंगिंग पेन, बर्निंग स्टिंगिंग पेन, सुई चुभोने जैसा जलन होता है, खास करके ब्रेस्ट में, फीमेल ब्रेस्ट में, स्टमक में, यूट्रस में। तो ये तीन तरह के चीज़ों में जब कैंसर ज़्यादा इफेक्टिव है, ब्रेस्ट कैंसर में, स्टमक में, यूट्रस में। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप अच्छी तरह से नोट कर लें, जब भी ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर और यूट्रस में, तो ये दवा बहुत ही स्पेसिफिक तौर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत क्विकली आता है। आपका जो क्रिटिकल कंडीशन हो ना हो पेशेंट का, वो उसको रोक लेता है, कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। गॉइटर में भी स्पेसिफिक तौर से इसका यूज़ किया जाता है। गलगन रोग जिसको बोलते हैं, जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, गॉइटर बोलते हैं उसको। ठीक है, घेंगा, तो उसमें बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। यूट्रन फाइब्रोइड्स के लिए भी स्पेसिफिक है। यूट्रस के अंदर जो ट्यूमर हो जाता है उसको बाद में सर्जरी करने को कहा जाता है एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं। ग्राफाइटिस, कैल्केरिया कार्ब, कैल्केरिया आयोड, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, अलिट्रिस फेरिनोजा, ऐसे कई सारे दवाएं हैं। ठीक है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं लापिज़ाल्ब को। और विथ बर्निंग पेन्स, प्रोफ्यूज हेमोरेज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, जलन होता है, और वो फाइब्रॉइड में इफेक्टिव है, वो फाइब्रॉइड को धीरे धीरे करके डिसॉल्व करने का भी काम करता है लापिज़ाल्ब। कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट यूटरस, इसका हम जिक्र कर चुके हैं, जलन वाला दर्द होता है। परसिस्टेंट पेन इन मामरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट में कंटिन्यूसली पेन होना, ये उसका लक्षण है। कैसे आप बिना टेस्ट किए जाने, कंटिन्यूसली मामरी ग्लैंड में पेन होता है, ग्लैंडुलर हार्डनिंग रहता है उसमें, तो आप उसको पहचान सकते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, एनलार्जमेंट एंड इंड्यूरेशन ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स, शरीर में जहाँ भी लिम्फेटिक ग्लैंड है वहाँ पर एनलार्ज हो जाना या फिर इंडुरेशंस हार्ड हो जाना। ठीक है, एनलार्जमेंट हो या फिर इंडुरेशंस हो लिम्फेटिक ग्लैंड में। ठीक है, जैसे कि आपके गले के आसपास, एक्जिला में, ग्रोइन में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंड्यूरेशंस होना, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली सर्वाइकल, ये दिया हुआ है, स्पेशली सर्वाइकल में स्पेसिफिकली अफेक्टेड ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन इलास्टिक, नॉट स्टोनी हार्डनेस, अफेक्टेड ग्लैंड्स प्रेजेंट एन इलास्टिक, इलास्टिसिटी रहती है ग्लैंड्स में और हार्डनेस कम भी हो सकता है उसमें। प्रूराइटिस, इचिंग में भी। स्कॉफलोस एब्सेस एंड अल्सर, जितने भी सर्दी जुकाम से कंटिन्यू बने रहने के कारण अब्सेस हो जाता है या फिर अल्सर्स होता है, उसमें भी यूज़ होता है। कुछ खास तरीके कैंसर में भी इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, जैसे कि लाइपोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा। लाइपोमा वैसे एक बिनाइन चीज़ है, इसमें कैंसरस नहीं होता, लेकिन सार्कोमा और कार्सिनोमा प्योरली कैंसर होता है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं लापिज़ाल्ब को। ठीक है, और जब कॉम्परेटिव स्टडी हम देखें, इसका जो जो सिम्टम है वो मिलता जुलता किससे है? आर्सेनिकम आयोड, एस्ट्रिस रूबेंस, बाड़ियागा, कैल्केरिया आयोड, कोनियम मैक, काली आयोड, साइलिशिया। ठीक है,
क्योंकि ये आपका ग्लैंड से रिलेटेड है, तो आपको आयोड तो रहेगा उसमें, ठीक है। आयोड का जो सिम्टम है ग्लैंड से डायरेक्टली अटैच रहे, चाहे वो काली आयोड हो या कैल्केरिया आयोड हो, उसमें सामंजस्य रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरह कर, और डोज कैसा है 630 एंड हायर पोटेंसीज इसमें अक्सर दी जाती है, तो कि आपको जो फिजिकल सिम्टम है वो धीरे धीरे उसका रूल आउट हो जाए, वो निकल जाए, ठीक है, और प्रीवियस कंडीशन में वो उसको मैनेज कर लेता है। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट लापिजाल्व। इसको डेफिनेटली अगर आपके पास ऐसे केसेस पता चले तो इसको रखिए, इस्तेमाल करिए, देखेंगे बहुत बढ़िया इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।